दोस्तों, नवरात्र का पर्व बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। नवरात्र के प्रत्येक दिन गंगा जल की तरह पवित्र माने जाते हैं। ये पवित्र पर्व सभी भक्तों के जीवन में खुशियों की सौगात लेकर आता है। दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि इस बार मां दुर्गा पृथ्वी पर हाथी पर सवार होकर पधारेंगी। शास्त्रों में वर्णित तथा मान्यताओं के अनुसार शारदीय नवरात्र में मां दुर्गा का हाथी पर सवार होकर आना बहुत ही शुभ और कल्याणकारी माना जाता है। जीवन सुखमय हो जाता है, भक्ति का पूरा लाभ भक्तों को मिलता है। दोस्तों, इस बार नवरात्रि पूरे 9 दिनों तक मनाई जाएगी। न एक दिन कम न ही एक दिन ज्यादा, पूरे 9 दिनों तक मनाई जाएगी। मां शेरावाली की विशेष रूप से पूजा की जाएगी। नवरात्रि इस बार 2023 में शारदीय नवरात्र का पर्व 15 अक्टूबर दिन रविवार से शुरू होकर 23 अक्टूबर दिन सोमवार को समाप्त होंगे। ऐसे में शारदीय नवरात्र में मां दुर्गा का आशीर्वाद पाने के लिए कलश स्थापित करने का समय है। 15 अक्टूबर को दिन के दोपहर 11:43 से लेकर दोपहर 12:30 तक दोस्तों इस महाव्रत में की गई पूजा बहुत शुभ मानी जाती है। इससे सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। को पूजा का फल कई लाख गुना मिलता है। ऐसे में जो व्यक्ति नवरात्रि आने से पहले ये चीजें घर के बाहर कर देता है तो उसके घर में मां दुर्गा का वास होता है, मां वैष्णो का आगमन और साथ ही साथ होगा मां लक्ष्मी और मां शेरावाली आपका घर धन तथा खुशियों से भर देंगी। इसलिए नवरात्र आने से पहले अपने घर से ये चीजें तुरंत हटा दे। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसी गलतियों के बारे में जो अगर आपके घर में भी होती है तो माता लक्ष्मी कभी नहीं करती ऐसे घर में प्रवेश। फिर आप कितनी भी भक्ति कर ले, पूजा पाठ कर ले, माता लक्ष्मी ऐसे घर में कभी नहीं आती। ऐसे घर से सभी देवी देवता हमेशा रहते हैं नाराज। दोस्तों, इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप न करें। पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए पूरा वीडियो देखें। दोस्तों, सच्ची श्रद्धा से कमेंट में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। दोस्तों, मां लक्ष्मी के लिए एक लाइक तो बनता है। दोस्तों, इससे आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। दोस्तों, सबसे पहले नवरात्र आने से पहले ही मंदिर की अच्छी तरह से साफ सफाई कर ले। यदि मंदिर के अंदर पुरानी माला, पुष्प, टूटी फूटी मूर्तियां या माचिस की खाली डिब्बियां रखे हैं तो उन्हें तुरंत बाहर फेंक दे और खंडित मूर्ति, सूखे पुष्प माला को किसी नदी अथवा जलाशय में विसर्जित कर दे। छोटे बच्चों को नवरात्रि का व्रत न रखने दे, क्योंकि इस व्रत को करने से उनकी जान को खतरा हो सकता है। क्योंकि इस व्रत को करने के लिए शरीर में बहुत अधिक शक्ति की जरूरत होती है। यदि आपके घर में माता शेरावाली की फोटो कांच के फ्रेम में है और अगर वह हल्की सी भी टूटी है या कांच कहीं से टूटा हुआ है तो उस फोटो का कांच बदल वाले या फिर फोटो को किसी जलाशय में प्रवाहित कर दे। दोस्तों, टूटी हुई तस्वीर या फिर टूटी हुई मूर्ति की पूजा करने से आपकी श्रद्धा, आपकी भक्ति सब खंडित हो जाती है और इससे आपका व्रत भी खंडित हो जाता है। दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिन बहुत पवित्र और शुभ होते हैं। नवरात्रि के 9 दिनों घर को साफ सुथरा रखना अति आवश्यक है। इसलिए नवरात्रि में 9 दिनों में ब्रह्मचर्य का पूर्णतः पालन करना चाहिए और तामसिक भोजन ग्रहण नहीं किया जाता है। माता रानी के भक्तों को नवरात्रि के इन 9 दिनों में मांस, मंदिरा, अंडे, प्याज, लहसुन इन सभी का पूर्णतः त्याग कर देना चाहिए। अधिकतर भक्त इन सभी नियमों का पालन भी करते हैं, परंतु वह एक गलती कर देते हैं। वो नवरात्रि के इन 9 दिनों में घर के भीतर कुछ अपवित्र चीजों को रख लेते हैं। ऐसा भूलकर भी नहीं करना चाहिए। भगवत महापुराण के अनुसार माता रानी नवरात्रि के इन 9 दिनों तक अपने भक्तों के घर में वास करती है। अगर आप भी चाहते हैं कि माता रानी आपके घर में भी वास करे तो आप अपने घर के वातावरण को शुद्ध और पवित्र रखें और नवरात्रि आने से पहले ही अपने घर से लहसुन, प्याज, मीट, अंडा इन सभी को घर से बाहर निकाल दे और घर को साफ सुथरा करके पवित्र कर ले। इन वस्तुओं को घर से निकालने के बाद
अपने घर में गंगा जल का छिड़काव करके घर को पवित्र करे। श्री कृष्ण कहते हैं, गंगा जल का छिड़काव किए बगैर कोई भी शुभ कार्य सफल नहीं होता है। गंगा जल का छिड़काव करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है और घर में मौजूद सारी नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है। भगवत गीता में स्वयं श्री कृष्ण ने बताया था कि यदि गंगाजल घर में मौजूद ना हो तो इसके स्थान पर गौमूत्र का छिड़काव करे। बस थोड़ा सा गौमूत्र पानी में डाल ले और उसका छिड़काव अपने घर में करे। इससे आपके घर का वातावरण पूरी तरह पवित्र हो जाएगा और घर में मौजूद सभी नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाएगी। जिस घर में वातावरण शुद्ध होता है और नकारात्मक ऊर्जा नहीं होती, उस घर में माता रानी सदैव निवास करती है। दोस्तों, नवरात्रि आने से पहले ही आप अपने घर की अच्छी तरह से साफ सफाई कर ले। घर में जो भी फालतू सामान है, फटे पुराने कपड़े हैं, टूटा फूटा सामान, कबाड़ इत्यादि को घर से बाहर निकाल दें। घर में पड़ा फालतू सामान और कबाड़ घर में नकारात्मक ऊर्जा लाता है, इसलिए घर में गंदगी बिल्कुल भी न करे। दोस्तों, धूप दीप जलाकर घर के वातावरण को शुद्ध और पवित्र रखें। साथ ही माता रानी के आगमन के लिए घर के द्वार को सजाकर रखें। इससे माता रानी आकर्षित होती है। दोस्तों, इसलिए माता रानी के स्वागत के लिए घर के मुख्य द्वार को पुष्पों से सजाएं। दोस्तों, माता रानी की चौकी बनाने के लिए कागज का इस्तेमाल बिल्कुल भी न करें। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो माता की चौकी कागज को बिछाकर बनाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। दोस्तों, माता रानी की चौकी बनाने के लिए लाल कपड़े को बिछाना चाहिए। ध्यान रखें, काला और सफेद कपड़ा भूलकर भी नहीं बिछाना चाहिए। और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखें कि कपड़ा कहीं से फटा न हो। दोस्तों, यदि आपके घर में देवी देवताओं का फटा हुआ फोटो या टूटी फूटी मूर्ति हो तो उसे तुरंत किसी नदी में प्रवाहित कर दे, क्योंकि ऐसी मूर्तियों और तस्वीरों के घर में होने से घर में रहने वाले सभी व्यक्तियों का दुर्भाग्य आता है। किसी भी देवी देवताओं की खंडित मूर्ति की पूजा न करे और न ही उन्हें घर में रखे, क्योंकि ऐसी मूर्ति या चित्र को घर में रखना अशुभ माना जाता है। दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ लोग अपने घर के मुख्य द्वार के आसपास या छत पर कबाड़ इकट्ठा कर देते हैं। दोस्तों, ऐसा करना बेहद ही अशुभ माना जाता है। अगर आपने भी घर के मुख्य द्वार पर या छत पर या खासकर उत्तर दिशा में कबाड़ रखा हुआ है तो नवरात्र आने से पहले उस कबाड़ को घर से अवश्य ही निकाल दे। दोस्तों, यदि आपके घर में कोई बंद घड़ी है तो उस बंद घड़ी को घर से तुरंत ही निकाल दे और नई घड़ी लगा दे या पुरानी घड़ी को ही सुधरवा ले। घड़ी को प्रगति का प्रतीक माना जाता है। घर में बंद घड़ी का होना हमारे सभी कार्यों में बाधा डालती है और हमें दूसरों से पीछे करती है। इसलिए बंद घड़ी को नवरात्र आने से पहले घर से निकाल दे। दोस्तों, यदि आपके घर के मंदिर में कोई फालतू सामान रखा है, जैसे कि सूखे हुए फूल, बेलपत्र, पुष्प की पुरानी माला, माचिस की खाली डिब्बियां, धूप अगरबत्ती के खाली पैकेट या किसी भी तरह के खाली डिब्बे या पैकेट या फटी पुरानी धार्मिक पुस्तक या भगवान के पुराने कपड़े जो खज गए हैं या भगवान के मुकुट माला जो खराब हो गए हैं, तो जितना जल्दी हो सके उन्हें अपने घर से हटा दे। दोस्तों, नवरात्र के आने से पहले आप अपने मंदिर की और मंदिर के आसपास की सफाई अवश्य करें, तभी माता की चौकी रखे। इसके साथ ही अपने घर में धन रखने के स्थान की भी साफ सफाई अवश्य करे, क्योंकि नवरात्र के दौरान मां लक्ष्मी भी घर में प्रवेश करती है। धन रखने के स्थान पर कोई भी टूटा फूटा सामान या कोई भी खराब सामान और फालतू सामान ना रखे। धन रखने के स्थान को मंदिर की तरह ही साफ सुथरा और पवित्र रखे। साथ ही नवरात्र में पूजा के दौरान मंदिर में कौड़ियां भी रखे और माता रानी के साथ साथ प्रतिदिन कौड़ियों की भी पूजा करे और नवरात्र समाप्त होने के बाद उन कौड़ियों को धन रखने के स्थान पर रख दे। दोस्तों, ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि और बरकत होती है। दोस्तों, इसके अलावा यदि आपके घर में पुराने फटे जूते चप्पल एकत्रित हो गए हैं तो उन्हें भी जल्द से जल्द घर से बाहर निकले,
पुराने जूते और चप्पल होने की वजह से घर में नकारात्मकता आती है, जिससे घर में रहने वाले लोगों को दुख, दर्द और अनेक रोगों से ग्रस्त होने खतरा होता है। दोस्तों, ऐसे घर में माता रानी कभी भी निवास नहीं करती है, इसलिए जितना जल्दी हो सके फटे पुराने जूते चप्पल तुरंत बाहर फेंके। इसके अलावा यदि घर में टूटे फूटे बर्तन या टूटा हुआ दर्पण रखा हो तो जितना जल्दी हो सके उसे भी घर से बाहर निकाल दे। इसके अलावा घर में टूटे फूटे ईंट पत्थर भी नहीं रखने चाहिए, इससे माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि नवरात्र के दौरान क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए और क्या नहीं पीना चाहिए, आखिर कौन से फल खाने से व्रत सफल हो जाता है। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को एक लाइक कर दे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान की पूजा में भोग के रूप में सेब, केला इत्यादि विशेष रूप से चढ़ाना चाहिए। यदि आपका व्रत है तो आपको केला, पपीता, अंगूर, तरबूज, सेब जरूर खाना चाहिए। इससे व्रत रखने वाले व्यक्ति को शक्ति मिलती है और व्रत संपूर्ण हो जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि नवरात्र के दिनों में सीताफल जरूर खाना चाहिए। सीताफल खाने से 10 ऐसी बीमारियां समाप्त हो जाती है। माना जाता है कि नवरात्र के दिनों में सीताफल का घर में प्रवेश बेहद शुभ होता है। नवरात्र के व्रत के दौरान सीताफल खाने से व्रत सफल हो जाता है, क्योंकि इसमें माता सीता का आशीर्वाद होता है। नवरात्र के दौरान जो भी व्यक्ति सीताफल खाता है उसे दुखों का सामना नहीं करना पड़ता है। दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिन माता रानी के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा होती है। माता रानी को अलग अलग स्वरूप के हिसाब से अलग अलग भोग अर्पित किया जाता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कुछ ऐसी भी वस्तुएं हैं जिन्हें भूलकर भी माता रानी को अर्पित नहीं करना चाहिए। यदि आप गलती से भी ऐसी चीजें माता रानी को अर्पित कर देते हैं तो आपको व्रत और पूजा का लाभ कभी नहीं मिलेगा और माता रानी आपसे क्रोधित भी हो सकती है। तो दोस्तों, माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आपको ये जान लेना अति आवश्यक है कि आखिर वो कौन सी वस्तु है जिन्हें माता रानी को भूलकर भी अर्पित नहीं करना चाहिए। दोस्तों, सच्ची श्रद्धा से कमेंट में जय माता दी जरूर लिखे। तो आइए जानते हैं कि वो कौन सी वस्तु है जिन्हें माता रानी के पूजन ने भूलकर भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नंबर 1, दोस्तों, नवरात्र के दौरान शादीशुदा महिलाओं को सफेद साड़ी पहनकर माता रानी की पूजा नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही काले कपड़े भी नहीं पहनना चाहिए, इससे पूजा, व्रत आदि सफल नहीं होते हैं। माता की चौकी जब आप बनाएं तो उसमें कागज नहीं बिछाना चाहिए, लाल कपड़ा बिछाकर ही माता की चौकी बनाएं और यह भी ध्यान रखें कपड़ा कहीं से भी छिना या फटा न हो। नवरात्रों के दौरान पूजा के लिए व्रत करने वाले व्यक्ति को अपना आसन माता की चौकी के आगे ही लगाना चाहिए। दोस्तों, नवरात्रों के दौरान अपने घर को बिल्कुल भी अकेला ना छोड़े, इससे माता रानी क्रोधित हो जाती है, जिससे माँ दुर्गा हमेशा के लिए घर से चली जाती है। नंबर 2, दोस्तों, नारियल को श्रद्धा और सम्मान का सूचक माना जाता है। नारियल सभी प्रकार के शुभ अनुष्ठानों में महत्वपूर्ण होता है। नारियल को श्रीफल भी कहा जाता है। नारियल को सुख समृद्धि में वृद्धि करने वाला माना गया है। नारियल का हर मांगलिक कार्य में विशेष महत्व होता है। दोस्तों, पूजा पाठ के दौरान नारियल का उपयोग हम सभी करते हैं, लेकिन दोस्तों, नारियल का इस्तेमाल करते समय हम सभी कुछ गलतियां कर देते हैं। दोस्तों, नवरात्र में माता रानी को स्थापित करते समय कलश में पानी वाला नारियल लेना चाहिए। माता रानी के पूजन में सदैव पानी वाला और जटा वाला नारियल ही इस्तेमाल करें। नारियल पूर्ण होना चाहिए, नारियल चटका या टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। नारियल को स्थापित करते समय सदैव नारियल पर लाल कपड़ा या लाल चुनरी लपेट कर ही रखे। नारियल को सदैव लेटा कर ही कलश पर रखे। खड़ा नारियल बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। साथ ही ध्यान रहे कि महिलाएं माता रानी को नारियल केवल अर्पित कर सकती है, लेकिन वह कभी भी नारियल को तोड़ नहीं सकती है, क्योंकि नारियल बीज रूप होता है और महिलाएं शिशु को जन्म बीज रूप में ही देती है।
इसलिए महिलाओं को कभी भी नारियल नहीं तोड़ना चाहिए। दोस्तों, नवरात्र में मां दुर्गा की पूजा भक्ति और व्रत किया जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा महत्व होता है कन्या भोजन का। दोस्तों, माना जाता है कि माता रानी पूजा और व्रत से जितना प्रसन्न नहीं होती है, उतना प्रसन्न कन्या भोजन से होती है। दोस्तों, छोटी छोटी कन्याओं को माता रानी का स्वरूप माना जाता है। दोस्तों, कन्या भोजन में छोटी छोटी कन्याओं को भोजन कराया जाता है तथा प्रसन्न किया जाता है और उनसे आशीर्वाद मांगा जाता है और उन्हें भेंट स्वरूप गिफ्ट दिए जाते हैं। दोस्तों, माना जाता है कि यदि यह भेंट उन्हें पसंद आ जाए तो माता वैष्णो देवी आप पर बेहद प्रसन्न हो जाती है। नवरात्रि में अष्टमी व नवमी को कन्याओं के पैर धोकर, तिलक लगाकर, भोजन कराकर और गिफ्ट देकर कन्या भोजन का कार्य पूर्ण किया जाता है, जिससे माता रानी अत्यंत प्रसन्न होती है। शास्त्रों में बताया गया है कि कन्या जितना ज्यादा प्रसन्न होती है, माता रानी का आशीर्वाद आप पर उतना ही ज्यादा होता है। दोस्तों, माता रानी का आशीर्वाद सदा आप पर बना रहे। माता रानी आपका घर खुशियों से भर दे। माँ लक्ष्मी आपके घर में धन के भंडार भर दे। माता रानी आपको लंबी आयु प्रदान करे और स्वास्थ्य जीवन प्रदान करे। दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी दबा दे। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय माता दी दोस्तों।